Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be doing a very interesting poem, that is the desire to freedom. Freedom, we all know, आज़ादी, independence. Desire means आप किसी चीज की इच्छा करते हैं कि आपको ये चाहिए. So let's just begin this poem, and I hope you all have enjoyed your summer vacations very well and you all have taken care of your health in a very proper manner. So let's just begin with this poem. The title of our poem is the desire of freedom. Right, moving on to an introduction about this poem. So no one wants to be dependent on other kindness. कोई भी नहीं चाहता है कि हम दूसरों की kindness पे, दूसरों की अच्छाइयों पे depend रहें. Instead, everybody likes to live a फ्री लाइफ. हर लोग अपनी फ्री लाइफ जीना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि कोई रोक टोक हो. इट मे बी आइदर द ह्यूमन हो, ह्यूमन बींग्स हो, या तो हम हो, कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, या फिर बर्ड्स हो, एनिमल्स हो. यू जस्ट रीड दिस पोएम एंड ऑफ कोर्स एंजॉय. सो बर्ड्स इन हिज केज विशेस टू बी फ्री. जो बर्ड्स होती हैं अपने पिंजरे में, वो क्या इच्छा कर रखती हैं कि हमें आज़ादी मिल जाए. फ्रीडम एंड ओनली फ्रीडम इज वॉट इट डिजायर्स. वो यही चाहती हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी मिले. द वर्ल्ड आउटसाइड इज वास्ट एंड क्रूअल. जो वर्ड है, इन जो दुनिया है इनके पिंजरे से बाहर, वो बहुत बड़ी है और बहुत ही क्रूअल है, वेरी बैड, ईविल है. येट फ्रीडम फ्रॉम इट्स केज इट डिजायर्स. और फिर भी वो क्या चाहता है, वो एनिमल, वो बर्ड क्या चाहती है कि मुझे केज से क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, और मेरे को क्या मिल जाए, आज़ादी. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सीज, रिवर्स एंड फॉल्स. वहाँ पे बहुत सारे समुंदर है, नदियां हैं, फॉल्स, झरने हैं. बट फॉर वाटर इट सर्च वुड बी ऑन. और उसकी वाटर की सर्च उन पे हो सकती है, तलाश यानी कि उन पे ही होती है. इन इट्स केज वाटर इज इन हैंड. और वाटर क्या होता है, जब वो अपने पिंजरों में होते हैं तो पानी हाथों में होता है, क्योंकि पानी जो है वो डाल के रखते हैं जो भी ओनर्स होते हैं. बट अगर वो बाहर होते तो उन्हें पानी की तलाश में घूमना पड़ता है. येट द बर्ड्स डिजायर फॉर फ्रीडम इज ऑन एंड ऑन. फिर भी बर्ड जो है वो क्या चाहती है कि उसको आज़ादी मिल जाए. आउटसाइड देयर वुड बी लिटिल टू ईट. बहुत ही कम होगा खाने के लिए अगर पिंजरे से बाहर आ जाएं. इन द केज ग्रेन इज सर्व्ड इनफ. और अगर अंदर होते हैं तो बहुत सारी चीजें ही पिंजरे में सर्व टाइम टू टाइम करी जाती है. इन द ओपन अ हंटर मे बी आउट विद इट्स नेट. और ओपन में अगर देखा जाए बाहर, तो एक हंटर अपने नेट के साथ बाहर घूम रहा होता है शिकार करने के लिए. बट इट्स डिजायर टू बी फ्री इज नेवर टफ. और उसकी जो डिजायर होती है कि उसको आज़ादी मिल जाए, वो कभी भी खत्म नहीं होती है. विदाउट अ फियर ऑफ बीइंग हंट. उनको नहीं कोई डर होता कि हमें कोई, हमारे ऊपर कोई हंटिंग कर लेगा, हमें उस पे हमें पोर्चिंग कर लेगा, मतलब हमें कोई पकड़ लेगा. दो थ्रू इट्स केज इट वुड ट्राई टू स्क्वीज. इट वुड ट्राई टू स्क्वीज मतलब कि केज से तो वो इतना ही करेगा कि उसको पकड़ के खींच सकता है, स्क्वीज कर सकता है, मतलब उसको पिचका सकता है. टू बी फ्री इट वुड ट्राई एंड ट्राई. और फिर भी वो क्या चाहता है कि मेरे को क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, और इसकी कोशिश करता रहता है. एंड व्हेन द केज ओपन, जब वो खुलता है, इट वुड फ्लाई अवे. और वो एकदम उड़ जाता है अलॉन्ग विद अ जेंटल ब्रीज. हवा के साथ साथ वो उड़ जाता है. Moving on to this word basket, right? The first word is cage. It is of course a closure for confining the birds. Birds को रखने के लिए कोई भी एक पिंजरा. Vast means बहुत ही बड़ा, that is huge. Cruel means unkind, जो बहुत ही bad है. Breeze is of course gentle and pleasant. Wind flow कर रही है, right? Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill. That is tick the correct option. So the bird in cage, she always wishes what? She always wishes to be फ्री, कि उसको आज़ादी मिले. द वर्ल्ड आउटसाइड द केज इज वेरी क्रूअल, बहुत ही बैड है. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉट? इट इज फुल ऑफ रिवर्स, सीज एंड फॉल्स. इट्स ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज. इन द ओपन हंटर में बी आउट विद इट्स, अपने नेट के साथ बाहर हो, राइट. मूविंग ऑन टू दिस, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम. तो द वर्ड डैश, जो हमारा पूरा संसार है वो क्या हुआ, क्या कैसे भरा हुआ है? इट इज फुल ऑफ सीज. उसके अंदर बहुत सारे समुंदर हैं, रिवर्स हैं. तो इट इज फुल ऑफ सीज, रिवर्स एंड ऑफ कोर्स फॉल्स, राइट. बहुत सारे झरने हैं. बट डैश बी ऑन, बट पानी के लिए जो उनकी सर्च होती है, बट फॉर वाटर जो उनकी सर्च है, इट्स सर्च इज ऑन, राइट. इन इट्स डैश हैंड, अगर वो घर पे होते तो उनको सब कुछ हाथ में मिलता है. इन इट्स केज, अगर हम केज में देखें तो वाटर जो है वो उनके पास ही है, वाटर इज एट हैंड. येट द डैश एंड ऑन, येट उनकी सर्च जो रहती है. येट द बर्ड्स डिजायर, उनकी फिर भी यही डिजायर रहती है कि किस तरीके से उन लोगों को क्या मिल जाए, आज़ादी. डिजायर फॉर फ्रीडम इज ऑन. It is on and on, right? And without dash hunt, that is without a fear of
विदाउट द फियर ऑफ बीइंग, हंट की उनका शिकार हो जाएगा। थ्रू डैश, थ्रू क्या करते हैं, थ्रू इट्स केज इट वुड ट्राई टू स्क्वीज, राइट, बाहर आने की कोशिश करते हैं। टू बी फ्री, इट वुड ट्राई एंड ट्राई, कि ताकि हम फ्री हो जाएं, इट वुड try and try, right? And when dash away, when the cage it opens, वो खुल जाता है, it would fly, उड़ जाते हैं वो, along dash breeze, that is along with a gentle breeze, right? Moving on to this, right for the true whereas wrong for the false statement. The bird is inside the cage, वो पिंजरे के अंदर है, yes. The bird has enough food in the cage, के अंदर खाना sufficient मिलता है, yes. The world outside is kind, no, it's very cruel, बाहर की दुनिया उनके लिए बहुत bad है. The bird wishes to stay out of the cage, वो चाहती है कि केज के बाहर रहे, yes. The bird's desire for freedom is weak, no, of course it is very strong that she wants to be out, right? Moving on to this question answers, please complete all these question answers that you own in your respective notebooks. And I hope you all understood this poem. It was all about that how these birds, they always wishes to be free from their cage and just wanted to be free at all the times, right? You just go through all the word meanings and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.